देना होगा। हमारी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है वो सरासर गलत है। आज हमारी ऐसी दयनीय कंडीशन है कि आज हम हमारे बच्चों को 5 रुपए का बिस्किट नहीं खिला पाते। सरकार तो हमें पहले ही दिखा दी है कि ना हमारा कोई बीमा है ना पेंशन, दुनिया भर का टेंशन। 50 रुपए देते, 25 रुपए देते, 10 रुपए देते, ऐसी नहीं चाहिए हमको, एक मुद्दल राशि चाहिए। बच्चों का ध्यान नहीं, घर का ध्यान नहीं, खुद का ध्यान नहीं। हम लोगों की हालत देखो, हम 24 घंटे से यहाँ परेशान होके आए हैं। 40-45 हजार एनएम लोग को मिलती है, वो लोग मलाई खा रहे हैं। हम आशा बहनों को हर विभाग का काम सौंपा जाता है, ये करो वो करो। क्या हम आशा बहनों के घर परिवार नहीं है? नमस्कार, बतंगड़ देख रहे हैं आप और मैं सौरभ शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल में और राजधानी भोपाल में इस समय आज जो है महिला जो आशा उषा कार्यकर्ता है उनका आज प्रदर्शन है। विभिन्न लंबित मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है आशा उषा कार्यकर्ता, लेकिन सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। आज प्रदर्शन पर उतर आई है महिला। बात करूंगा क्या मांगों को लेकर आई हूँ। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, हम लोगों को परमानेंट किया जाए, एक मुश्त राशि लिए जैसे राशि दी जाए और जैसे टुकड़ों में पैसा न मिले, जैसे हर कर्मचारी को दिए जाते हैं एक मुश्त राशि, ऐसे हमें भी एक मुश्त राशि चाहिए। यहाँ से सभी लोग ने जब हमारा एक मुश्त राशि कर देंगे सरकार। क्या कहेंगी आप जो है आज इकट्ठा हुई है यहाँ पर, सरकार मांग नहीं मान रही है क्या? नहीं, हम लोगों को कोई मांग नहीं मान रहे हैं, नहीं हमारा मानदेय मिल रहा है, आधा अधूरा मिलता है और 1 साल हो गई, 1 साल से आधा अधूरा मिलता है। नहीं हमारा का टाइम फिक्स है, कितने टाइम आपके लिए ड्यूटी है। क्या क्या काम जो है आपको करने पड़ते हैं? हमारे लिए काम के लिए सिर्फ अकलिमात मृत्यु शिशु मृत्यु के लिए रखा गया था, जो कि हमारे लिए पूरा काम सब किया है, जो कि जन्म मृत्यु से लेकर पूरा काम आयुष्मान कार्ड में ड्यूटी लगाई जा रही, कोविड में हर काम किया जा रहा आशा। देखिए जो आशा उषा कार्यकर्ता हैं अलग अलग जिलों से मध्य प्रदेश के आई हुई हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर बैठी हुई है। मैं कहाँ से आई हुई हैं आप? छिंदवाड़ा जिला से, बिछवा ब्लॉक से। अच्छा, क्या क्या काम जो है आशा उषा कार्यकर्ताओं को करना पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है उतना वेतन नहीं दे पाती है? सर इतना सारा बहुत सारे काम दे दिए, जो पंचायत का काम दे दिए, शिक्षा विभाग का काम दे दिए है, जबकि वो हमारे इसमें है नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के काम के लिए रखे थे हमको। अब यानी अन्य काम भी दिया जा रहा है, उसका कोई पेमेंट नहीं दिया जा रहा, और जो काम कर रहे हैं उसका भी पूरा भुगतान नहीं दिया जा रहा है। क्या मांगे हैं आप? सर हमारी एक तो मुक्त राशि दिया जाए, समय हमको एक मुद्दल राशि चाहिए, टुकड़े की राशि नहीं चाहिए, 21,000 हमारी राशि चाहिए। टुकड़ों में मतलब कैसी राशि दी? 50 रुपए देते, 25 रुपए देते, 10 रुपए देते, ऐसी नहीं चाहिए हमको, एक मुद्दल राशि चाहिए। एक मतलब सैलरी तय होना 22,000 चाहिए हमको, सैलरी तय चाहिए। समय निश्चित किया जाए, 24 घंटे काम है, 2 बजे 12 बजे जितने बजे उतने बजे काम है। टीवी मुक्त भारत किया हमने, हमको वेतन देना होगा। टीबी मुक्त भारत किया आपने जो है नारे लगा रही हैं। क्या देख रही हैं कि टीबी हो चाहे अन्य बीमारी हो, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की बात हो, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बात हो, तो आशा उषा कार्यकर्ता जो है तमाम कार्य करती हैं, लेकिन समय पर ना उन्हें वेतन दिया जाता है, ना उनके काम के हिसाब से वेतन दिया जाता है। कई लंबे समय से मांग कर रही हैं, लेकिन शासन स्तर पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज जो है प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। इतनी कड़ी धूप में आप जो यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी प्रशासन की तरफ से नहीं आया है, तो क्या कहेंगे? हमें तो सबसे पहले हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम एक महिला है और महिला हो के हम फील्ड में कार्य करते हैं। भारत जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है वो सरासर गलत है। क्या हम मध्य प्रदेश में 80,000 बहनें हम महिला नहीं है? आज हमारी ऐसी दयनीय कंडीशन है कि आज हम हमारे बच्चों को 5 रुपए का बिस्किट नहीं खिला पाते। हम 6,253 रुपए में कार्य कर रही है हमारी बहनें, कभी राज्य सरकार देती, कभी केंद्र सरकार देती है, और 2 टुकड़ों में देती है, कभी 2,000 देती, कभी 4,000 देती। दूध वाला, सब्जी वाला, क्या ये हम हमारे बच्चों को हम खिला पाएंगे? और हमें स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जा रहा है। सबसे पहले हम खुद ही कुपोषित है, हमारे परिवार कुपोषित, हमारे बच्चे कुपोषित है। हम कहाँ से हम अपना ध्यान रख पाएंगे? 6,253 रुपए, वो भी समय पे नहीं है। और आदि जो इंसेंटिव बेच की बात कर रही है ना सरकार,
वो आधी तो कर्मचारी और अधिकारियों की भेंट चढ़ जाती है हमारी पैसे। क्या क्या जो है काम आपको करना पड़ते हैं और उसमें परेशानियां होती हैं, ना आपका कोई बीमा होता है, ना शासन स्तर पर कोई सुविधाएं दी जाती है? सरकार तो हमें पहले ही दिखा दी है कि ना हमारा कोई बीमा है, ना पेंशन, दुनिया भर का टेंशन की हम टेंशन लेके चलते हैं 24 घंटे। ये हम मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु रोकने का कार्य जो करते हैं, इसमें भी जो हमको समय पे वेतन मिलना चाहिए, जो कि हमको एडवांस देना चाहिए सरकार को एक उपहार के टाइम। मतलब आप इतना अच्छा कार्य करते हैं कि मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु रोकने में आपका बहुत बड़ा दायित्व है ना। तो इसमें सरकार का कोई वो नहीं है, सिर्फ हमको टेंशन मिलती है, भूखे प्यासे रात दिन 24 घंटे, बच्चों का ध्यान नहीं, घर का ध्यान नहीं, खुद का ध्यान नहीं। हम लोगों की हालत देखो, हम 24 घंटे से यहाँ परेशान होके आए हैं, है ना। यहाँ पे भी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि सरकार को पता है ना कि ये ऐसे करते रहेंगे, आगे इनका कुछ करना नहीं है, बार बार आएंगी, परेशान होंगी, है ना। तो सरकार एक लाडली बहना का दिखावा जो कर रही है ना, हम लोग लाडली बहना नहीं है सरकार के लिए। बिल्कुल देख सकते हैं कि सरकार लाडली बहना योजना पर करोड़ों रुपए खर्च करती है और सरकार दावा करती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, लेकिन ये महिलाएं हैं जो काम करती हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वेतन नहीं दिया जाता है समय पे, और जिन्हें जो है ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में अलग अलग जगह 24 घंटे काम करना पड़ता है। तमाम तरीके की जो योजनाएं होती हैं उनके लाभ महिलाओं को मिलते हैं, लेकिन इन महिलाओं को जो है ना सरकार कोई सुविधाएं देती है, ना इनका कोई बीमा होता है। तो तमाम जो सरकार दावे करती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, महिलाओं के लिए बढ़ावे का काम करती है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो महिलाएं यहाँ परेशान हो रही हैं और शासन स्तर से कोई अधिकारी इनसे मिलने नहीं आया। हमारी एक ही अपील है, एक ही मांग है कि समय पे वेतन और मान सम्मान, और ये जो दुनिया भर का टेंशन लेते हो तो इसके बदले हमको पेंशन और बीमा की जरूरत है, तो आपको देना ही देना होगा। मैम क्या कहेंगी, आज जो है पूरा संगठन महिलाओं का जो आशा उषा कार्यकर्ता है अपनी मांगों को लेकर भोपाल राजधानी में इकट्ठा हो गई हैं, लेकिन अभी तक शासन स्तर पर कोई अधिकारी नहीं आया है, ना आपकी ये सुनवाई हो रही है, आगे क्या कदम होंगे? सर देखिए, हमारा समय से भुगतान नहीं हो रहा है, विगत 1 वर्ष हो गए, मार्च क्लोजिंग सर पे ये सभी बहनें दर दर से भटक रही है। तो हमारा एक ही निवेदन है मंत्री महोदय जी से और हमारे अधिकारियों से कि हमारा एक पूर्ण जो वर्ष भर का भुगतान रुका हुआ है और वो दिया जाए, और इन 25-26 की जो राशि उठा के अगर हमारी देखी जाए, उन आंकड़ों को गिनते हुए हमें एक मुश्त राशि 21,000 रुपये प्रति माह हमारा मानदेय लागू किया जाए और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और हम जो वाउचर भर के देते हैं, 3 जगह पे साइन के लिए भटकते हैं, वो ना करते हुए अन्य कर्मचारियों की तरह हमें भी हमारे साइन से 100 प्रमाणित मान्य वो वाउचर किया जाए, ताकि हमारे सर पे और मानसिक टॉर्चर ना रहे। 40-45 हजार एनएम लोग को मिलती है, वो लोग मलाई खा रहे हैं और हम आशा बहनों को हर विभाग का काम सौंपा जाता है, ये करो वो करो। क्या हम आशा बहनों के घर परिवार नहीं है? और उन लोग हम लोग से काम करवाती है, अधिकारी बोलते हैं आशा को पकड़ते, जब पेमेंट देने की बारी आ रही तो आशा कहाँ जाती है? उसके परिवार नहीं है। हम लोग सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, हर किसी को अच्छी सलाह देते हैं, हम दूसरे के बच्चों को कुपोषण से बचा रहे, लेकिन हमारे बच्चे कुपोषण में जा रहा है। हम आशा बहनों मानसिक प्रताड़ित हो रही है, इसकी जवाबदार सरकार है। सबसे पहले कोई भी अगर काम आएगा तो सबसे पहले उसमें नाम आता है आशा का, कि ये आशा के काम मतलब सुपुर्द छोड़ दिया जाए। अगर आशा नहीं करेगी तो वहाँ कोई हितग्राही नहीं आएगा, किसी को टीका नहीं लगेगा, किसी को सर्वाइकल कैंसर को मतलब वहाँ पे अभी उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं आशा को बोलिए, वो इतने हितग्राही को लेकर के आएंगे, इतने बच्चियों को लेकर के आएंगी। उनको बताया भी जा रहा है कि अभी इस समय सर बच्चों को पेपर चल रहे हैं, उनके माता पिता मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड आता है तो वो भी आशा को बना करके देना है ना। कोविड का समय चल रहा था तब भी आशा को काम करना, उसमें मतलब हर प्रकार के काम जो है वो आशा के लिए ही आता है। लेकिन बजट क्यों नहीं आता है? जब बजट देने की बात आती है, पैसा देने की बात आती है, तो सरकार अपने हाथ क्यों खींच लेती है? जैसे खुशी खुशी अगर वो हमें काम देते हैं तो वैसे खुशी खुशी हमको पैसे देने में क्यों पीछे कर जाती है? बस हमारी सरकार से यही विनती है कि जो हमें जितने प्रकार के काम देती है तो खुशी खुशी हमें पैसा भी दिया जाए, तो हम खुशी खुशी से उनका काम भी करेंगे। क्या देखते हैं कि जो आशा उषा कार्यकर्ता होती हैं, जो है एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करना पड़ता है, शहरी क्षेत्रों में भी काम करना पड़ता है, लेकिन काम के हिसाब से वेतन नहीं मिल पाता है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो हमारे काम है, हमारे काम के हिसाब से बिल्कुल भी हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमको एक पेमेंट कर दी जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, और हमको जो भी टुकड़ों में पैसा दिया जाता है उसको बंद कर दिया जाए। तो अगर अभी भी जो मांगे सरकार से अगर आप मांग रही है नहीं मानी जाती है, तो और आगे क्या कदम रहेंगे आपके?
अगर सरकार से हम विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, अगर सरकार हमारी अपील को नहीं मानती है तो अगला कदम हमारा ये होगा कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और सारे कामों को प्रभावित करेंगे। कहाँ से आई हो दीदी? सर मैं जुनाद ब्लॉक से हूँ, जिला छिंदवाड़ा से। मेरा नाम है विमला कुमरे। और सर मेरा एक ही मुद्दा है कि हम सभी को टुकड़े में राशि नहीं चाहिए, सिर्फ एक मुश्त राशि चाहिए, समान वेतन।